आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी जानकारी यही आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक होगी। ये आप लिख लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए, क्योंकि भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पीरियड पर है। और दर्शकों, आज आतंकवाद पर एक्शन रुका है, खत्म नहीं हुआ। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। ये न्यू भारत का न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पाकिस्तान ने अभी तो सिर्फ ट्रेलर देखा है, अब की छेड़ा तो विनाश होगा। भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकिस्तान प्रोबेशन पीरियड पर है। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मतलब साफ है, पाक पर फिर होगी स्ट्राइक। और इतना साफ है दर्शकों कि पाकिस्तान की एक गलती भारत की तरफ एक हिमाकत उसे सीधे जहन्नुम में पहुंचा देगी। पाकिस्तान भारत का दंड झेलेगा और यह संदेश भारत सीज फायर के बाद एक नहीं अनेकों मौके पर दे चुका है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन की एक हिमाकत उसे नक्शे से मिटा देगी। और आज बता रहा हूं दर्शकों आपको, एक तरफ राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे, आप तस्वीर देख रहे हैं, जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को विदेश में बेनकाब करने का पूरा प्लान भारत तैयार कर चुका है। और मात्र 6 दिन बाद पाकिस्तान का चेहरा पूरे विश्व भर के सामने होगा। ये कैसे आतंक परस्त हैं। लेकिन आज पहले आपको बताता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर संदेश दे दिया है। श्रीनगर हो या गुजरात का भुज एयरबेस, ये वो जगह है जहां पाकिस्तान हमला करने की कोशिश में लगा था, लेकिन भारत के शूरवीरों ने उससे ऐसा जवाब दिया कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। भुज पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य को सलाम करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया है कि ये सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सौगंध खा ली है कि आतंकवाद का अंत करके ही दम लेंगे। और जवानों से मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान दिया कि चाहे शहबाज शरीफ हो या मुल्ला मुनीर, अब वो हर मिनट गिन रहे हैं कि कहीं उनसे छोटी सी गलती ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए महज 23 मिनट चाहिए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। राजनाथ सिंह का मैसेज साफ है, जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं, आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उतना ही काफी है। और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने तो पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ
हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ चोली दामन का है, इसके सबूत बार बार सामने आते रहे हैं। पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं मिटाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। भारत अब साफ कर चुका है कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और POK की वापसी पर होगी, और अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा उसका ट्रेलर वो देख चुका है। और भारत का संदेश तो पाकिस्तान को क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। सीज फायर के बाद भारत का रुख, और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इसके सबूत मेरे पास हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिन में भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मच गई। क्योंकि रात के अंधेरे में तो जो कार्रवाई हुई वो भारत ने देखी, दुनिया ने देखी। और ये जो तस्वीर दिखा रहा हूं जरा इसे फुल फ्रेम कर दीजिए। दिन के उजाले में पाकिस्तान के सुरक्षा पोस्ट को भारत ने कैसे तबाह किया वो जरा आप देखिए। एमएन सुनाइए इसका। गॉड शाबाश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, सब उड़ गया उड़ गया उड़ गया। गॉड गॉड शाबाश, गॉड शाबाश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, सब उड़ गया उड़ गया उड़ गया। वेरी गुड मनप्रीत, बोल बोल। उड़ गया 10 मई का ये वीडियो है दर्शकों, जिसमें BSF के जवानों ने पाक रेंजर्स के ऑब्जर्वर टावर को निशाना बनाया और रॉकेट ऐसा दागा कि सेकंड्स में इसे तबाह कर दिया। और ये कार्रवाई जो हुई है इसके बाद शाबाशी आपको सुनाई दे रही है, सुनिए जरा। उड़ गया सब उड़ गया। मनप्रीत बोल बोल। गॉड गॉड शाबाश, गॉड शाबाश, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, सब उड़ गया उड़ गया। ये BSF के जवान हैं और इन्हें शाबाशी दी जानी चाहिए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। BSF ने पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट चपरार को सेकंड्स में उड़ा दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे भी जरा फुल फ्रेम दिखाइए और सुनाइए कैसे इसे भी नेस्तनाबूद किया गया। ये आपको जलती हुई आग जो नजर आ रही है ना दर्शकों, इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक मारा गया। तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं जम्मू के प्रागवाल सेक्टर से। BSF ने छोटे हथियारों से गोलीबारी कर पाकिस्तानी निगरानी चौकी UMG को तबाह कर दिया। देखिए आप, ये हथियार जो है ना हमारे, ये बड़े काम के हैं, मैं बता रहा हूं आपको। और BSF तैनात रहती है, किसी को आने नहीं देती और पाकिस्तान को सबक सिखाती है। लेकिन दर्शकों आप समझिए, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। हर जवाबी कार्रवाई के लिए बाकायदा पूरा प्लान तैयार किया गया था। दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने, और उसी स्ट्रेटेजी का यह नतीजा है कि भारत ने पाक को दिन में तारे दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। देखिए भारत की स्ट्रेटेजी। महाभारत के उपदेशों में एक कथन है, युद्ध भूमि से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने भी कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। भारत ने पाकिस्तान को चकमा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने डमी फाइटर जेट भेजे थे। इन जेट्स में कोई पायलट नहीं था और पाकिस्तान ने इसे असली फाइटर जेट मान लिया था। भारत के भेजे डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान को ऐसा उलझाया कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया। इन्हें गिराने के लिए अपना रडार और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तब तक भारत को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ठिकाना पता लग गया था। इसके बाद भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के जरिए पाकिस्तानी एयरबेस पर ऐसी तबाही की जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। नौ और 10
10 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स ने अन्य बलों के सक्रिय सहयोग से पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस ठिकानों पर अटैक किया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को मिले चीन एयर डिफेंस की भी पोल खोल कर रख दी और बता दिया कि पाकिस्तान और दुश्मनों के खात्मे के लिए भारत के डमी एयर जेट ही काफी है। भारत ने जिस तरह से कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, रह रहकर सबूत सामने आ रहे हैं और इसकी गवाह पूरी दुनिया हो गई है। दर्शक, पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा लग चुका है। पता चल गया कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। अब तो भारत के दम को पाकिस्तान भी मान रहा है। दर्शक, पाकिस्तान के एक पूर्व एयर मार्शल हैं जो कबूल कर रहे हैं, ये हैं वो भाई साहब, कि भारत ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई है। और अगर पाकिस्तान को अभी भी कोई शक है तो सुनिए जरा कैसे पाकिस्तान में तबाही हुई है, सुनाइए जरा इसे। ये 10 की सुबह को हुआ बिकॉज उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। देख लिया ना दर्शकों कैसे हमारी ब्रह्मोस ने तबाही मचाई है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं, घाटी से आतंकियों का लगातार सफाया जारी है। साउथ कश्मीर में 2 सफल ऑपरेशन अंजाम दिए गए। दर्शकों, बड़ी खबर है मेरे पास। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 3 आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए। सीमा पार से आतंकियों की मदद हो रही थी और तीनों आतंकी किसके हैं? लश्कर ए तैयबा के हैं। लश्कर के पाक आतंकियों के संपर्क में ये तीनों थे। शोपिया में एनकाउंटर हुआ, ये आपने देखा, और अब 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। और आपको कल ही दर्शकों मैंने जानकारी दी थी, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसकी तस्वीरें देख लीजिए। मुठभेड़ वाली जगह से सुरक्षा बलों ने आज सैनिटाइज जब किया तो भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। देखिए जरा, ये आतंकी ना जाने क्या करना चाहते थे, इतना हथियार लेकर आए थे। ये आतंकी किस तरह से अभी भी घाटी में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, कैसे साजिश रच रहे हैं, ये तस्वीरें उस बात को पुख्ता करती हैं दर्शकों। और इसे लेकर बीके बिरदरी आईजीपी कश्मीर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। सदैव तत्पर रहेंगे। और भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में घबराहट है। दर्शकों, बड़ी जानकारी मेरे पास है। सेना मुख्यालय को शिफ्ट करने की तैयारी में है पाकिस्तान। सोचिए आप, चकलाला रावलपिंडी, आपको याद है ना रक्षा मंत्री ने क्या कहा था, रावलपिंडी तक भारत पहुंच गया है तो ये रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी में, और पाक सेना प्रमुख का घर तक शिफ्ट होगा। आप समझिए दर्शकों कि भारत पाकिस्तान में जहां चाहेगा वहां हमला करेगा, जहां आतंकी होंगे उनको मार गिराएगा। और भारत ने चकलाला में नूर खान एयरबेस को तबाह किया था। उसके बाद पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। क्या यह IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर और दर्शकों, IMF फंड दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान उससे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है ये दुनिया को देखना चाहिए। वो आतंकियों को मुआवजा दे रहा है, लेकिन आप सोचिए दर्शकों, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान प्रोबेशन पीरियड पर है और अब इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज को डर सताने लगा है कि कभी भी स्ट्राइक हो सकती है। देखिए, 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया।
भारत की ताकत देखकर शहबाज को समझ में आ गया है कि भारत के सामने खड़ा होना तो दूर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। ना तो पाकिस्तान के पास एयरबेस बचे हैं और ना ही उसके सैनिक भारत से लोहा लेने की सोच भी सकते हैं। पाकिस्तान जो पहले परमाणु बम वाली धमकी दे रहा था, लेकिन वो गीदड़ भभकी ही निकली। भारत ने पलटवार किया तो भारत से सीजफायर को लेकर भीख मांगने लगा और अब खौफ इतना बढ़ गया है कि शहबाज अमन वाली भाषा बोलने लगा है। शहबाज का कहना है कि आज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हम अमन पसंद देश है। अब अमन की बात करो तो हम तैयार हैं। घुटनों पर आए शहबाज शरीफ अमन चैन की बोली बोलने लगा है और अब तो अपने आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की तैयारी में लग गया है। सेना के मुख्यालय को चकलाला रावलपिंडी में इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के घर को भी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। अब पाकिस्तान प्यासा मरेगा या उसकी प्यास बुझेगी, ये फैसला पाकिस्तान को करना है, क्योंकि भारत साफ कर चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के सामने प्यासे मरने के हालात हैं। इसलिए कुछ घंटों पहले भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था भारत को सिंधु जल संधि स्थगित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। लेकिन भारत का रुख साफ है, जब तक आतंकवाद होगा तब तक संधि स्थगित रहेगी और ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराई। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. शहबाज शरीफ हो या मुल्ला मुनीर, भारत ने सबकी हेकड़ी निकाल दी है और हेकड़ी निकालने के लिए भारत को सिर्फ चाय नाश्ते जितना वक्त ही लगता है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। देखा दर्शकों आपने, अब पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा क्या है दर्शकों, भारत उसे दुनिया के सामने लाने की तैयारी में है। हमारे सूत्र बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जा सकते हैं कई सारे सांसद, और सिर्फ इसमें पक्ष के नहीं विपक्ष के भी सांसद हो सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें 5 से 6 सांसद रहेंगे और ये सभी जाएंगे विदेश और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे सांसद। और क्या करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, हमने आतंकियों को जहां चाहा वहां मारा और दुनिया जो आतंक से पीड़ित है उसे अब बेनकाब किया जाएगा। और दर्शकों, इस पर काम शुरू हो चुका है, पूरी तैयारी की जा रही है। आज आपको अहम जानकारी मैं देने वाला हूं कैसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया जाएगा। आइए बताता हूं। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे सांसद। कहां जाएंगे? अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे। यूएई, कतर जैसे देशों का भी दौरा करेंगे और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का सभी सांसद पक्ष रखेंगे। सांसदों के दल को विदेश भेजने के लिए काम शुरू हो गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर काम कर रहा है। पहले चरण में सांसदों का दल 8 ग्रुप में बनाया जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं सांसदों के ये 8 ग्रुप 8 अलग अलग देशों का दौरा करेंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। 8 ग्रुप में हर पार्टी के सांसद शामिल होगा। दल में सभी पार्टियों को फ्लोर लीडर्स को रखा जाएगा और ये आप समझिए कि भारत यहां पर पूरी तरह से साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचिए, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, इसे बेनकाब करना जरूरी है। इधर एनडीए सांसद तो विदेश दौरे पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का भारत के खिलाफ फैलाया हुआ फेक नैरेटिव भी सबके सामने आ गया। पाकिस्तान ने दर्शकों ब्रिटेन के एक अखबार द डेली टेलीग्राफ का फर्जी पेज बना लिया सोशल मीडिया साइट पर। और क्या कर रहे हैं ये फेक है दर्शकों, इनका एक्सरे किया आज हमने। इन्होंने एक फर्जी बना लिया अपना अकाउंट और उसमें अपनी सेना की भारत से हार छिपाने की कोशिश करने लगे कि हमारी सेना तो बहुत बढ़िया है। यानी अकाउंट भी इनका, प्रचार भी अपना ही कर रहे थे, लेकिन सब कुछ फेक हो रहा था दर्शकों, दुष्प्रचार चल रहा था। और आप सोचिए, ये पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने
ये जो फर्जी इन्होंने पेज बनाया अखबार का, उसके फ्रंट पेज का हवाला देकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने इस खबर का फैक्ट चेक किया और इसे फर्जी बताया है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले कुछ भी कर लें, पूरी तैयारी इनकी है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज हमने इसका एक्सरे किया है, दिखाइए जरा। ये देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का झूठा दावा पकड़ा गया। इशाक डार ने 15 मई को सीनेट में एक बयान दिया था। दावा किया गया कि यूके के अखबार द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तानी वायुसेना को आकाश का निर्विवादित राजा कह दिया। कोई नहीं कह रहा है, खुद ही कह रहे हैं। ये इशाक डार का दावा है, एक AI जनरेटेड फोटो पर आधारित था। PIB ने फैक्ट चेक किया और पाक विदेश मंत्री के दावे को फर्जी बताया। द डेली टेलीग्राफ में ऐसा आर्टिकल कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ। ये खुद बनाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। सोचिए दर्शक, पाकिस्तान का एक्सरे किया, इधर हमने इसे एक्सपोज किया है और भारत लगातार पाक को एक्सपोज कर रहा है। उधर बलूचिस्तान देखिए जरा आप, क्या स्थिति है बलूचिस्तान की। इसको जरा फुल फ्रेम दिखाइए, नारा सुनवाइए। पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सुनवाइए जरा एम्बेस। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, जुल्म के। देख लिया ना दर्शक, पाकिस्तान के खिलाफ ये मोर्चा खोला हुआ है। किसने? बलूच के लोगों ने। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एक तरफ POK में गुस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान में माइंस एक्ट के विरोध में ये सभी सड़कों पर आ गए हैं। एक तरफ BLA ने भी कोहराम मचाया हुआ है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल माइंस एक्ट के तहत चीन या दूसरे देशों के निवेशकों को खनन का पट्टा देकर पैसा कमाया जा रहा है। इसलिए ये एक्ट बलूचिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है, क्योंकि इनका खनन हो रहा है और जो भी बलूचिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान सरकार उसका हनन कर रही है और इनको पैसे तक नहीं दे रही। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं बलूचिस्तान की अहमियत क्यों है। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, और पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% है। बलूचिस्तान दक्षिण एशिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्राकृतिक गैस है और दूसरे खनिजों का भंडार है। सड़क, रेलवे और अहम पाइपलाइन परियोजनाएं भी यहीं से होकर गुजरती हैं। इसलिए ये बहुत अहम हिस्सा है और पाकिस्तान इसे, अभी तक यहां कितना ही विरोध हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन बलूचिस्तान कह रहा है, BLA कह रही है कि हमें पाकिस्तान में रहना ही नहीं। इस बीच बलूचिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर हिंगलाज माता मंदिर को लेकर पोस्ट किया गया। दर्शक, ये है देखिए मंदिर, ये शक्तिपीठ है। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दूं, जो पाकिस्तान में है, जिसमें जो पोस्ट किया गया हिंगलाज माता मंदिर का, वो कहा गया है कि यहां पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बलूचिस्तान और भारत एक हैं, उनके देवी देवता हमारे भी हैं। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है दर्शक, रेगिस्तान और जंगलों से घिरा हुआ है, ये भी आपको बता दूं। और बलोच के लोग खुद को सनातनी बता रहे हैं और मंदिर के जीर्णोद्धार की बातें कह रहे हैं। MN सुनाइए जरा, फुल फ्रेम लीजिए इस तस्वीर को। ये हिंगलाज माता का मंदिर है दर्शकों, आप देखिए। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। अब दर्शकों, आप समझिए जरा, इसके जीर्णोद्धार की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत के साथ बलूचिस्तान है। इसका सीधा मतलब ये कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा पकड़ा है। दिखाते हैं। एक तरफ बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी को लेकर पाकिस्तान से लोहा लिए हुए हैं। BLA के लड़ाके एक के बाद एक पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच बलोचों ने भारत का साथ देने का ऐलान किया था और अब एक बार फिर बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत स्थित हिंगलाज माता मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कही है। बलूचिस्तान आर्मी के सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट में लिखा है, हिंगलाज माता मंदिर का जल्द ही भव्य जीर्णोद्धार किया जाएगा। बलूचिस्तान और भारत एक हैं, उनके देवी देवता हमारे भी हैं। जय हिंगलाज माता। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया
बलूचिस्तान का कहना है कि हिंगलाज देवी बलूचिस्तान की रक्षक हैं और बलोच के लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी हिंगलाज माता मंदिर को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा है, बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये जगह हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। मंदिर बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क की बिहड़ पहाड़ियों में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ मां सती का सिर गिरा था, जिससे यह स्थान शक्ति उपासना के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। यह मंदिर बलूच लोगों द्वारा भी अत्यंत सम्मानित है, जो इसे स्नेहपूर्वक नानी मंदिर कहते हैं, जो क्षेत्र की सांप्रदायिक सद्भाव और साझा विरासत की एक दुर्लभ मिसाल को दर्शाता है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की भी हिंगलाज मंदिर में गहरी आस्था है, जहां सबसे बड़ा हिंगलाज यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। दर्शकों, अब आपको बताता हूं हिंगलाज माता मंदिर का इतिहास क्या है। हिंगलाज माता मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ये हिंदू देवी सती को समर्पित है। 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता मंदिर। देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहा जाता है और इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब दर्शकों, एक बड़ी बात, पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए भारत हर वक्त तैयार है। ये बात भारत साफ कर चुका है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने एक गलती की तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का साफ संदेश है। जब जरूरत पड़ेगी दुश्मन को ट्रेलर के बाद ही पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। इसके लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है और आगे के लिए भी तैयारियां कर रहा है। फिर चाहे वो बात आधुनिक टेक्नोलॉजी से दुश्मन पर फतह हासिल करने की हो या फिर अपनी फोर्स के दम पर बॉर्डर पर उससे लोहा लेने की। भारत सरकार ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जो सुरक्षा बल के लिए युद्ध के समय में बेहद मददगार साबित हो सकता है। ये रोबोट 30 किलोमीटर का पेलोड 10 किलोमीटर तक बेहद आसानी से ले जा सकता है। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को लेकर भी सेना अलर्ट है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। हर चेक पॉइंट पर सुरक्षा चेक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर पाकिस्तान और पंजाब से लगने वाली सरहदें, यहां पर पूरे इलाके का सघन तलाशी अभियान जारी है। हर आने जाने वाले व्यक्ति के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उसके अलावा आईडी कार्ड चेक करने के बाद गाड़ियां जो यहां से जा रही हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो है कोई संदिग्ध जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल ना हो पाए। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि दुश्मन की एक हिमाकत इस बार उसका काल बनकर आएगी। ये तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है। भारत हमेशा तैयार है और पाकिस्तान में इसी बात की घबराहट है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। हमारे देश में और ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।